भारत का चंद्रयान मिशन हो या रूस का लूना मिशन या फिर अमेरिका का आर्टेमिस मिशन, हर अभियान का लक्ष्य चांद के बारे में नई जानकारी जुटाना है। इनमें से एक सवाल चांद के अस्तित्व से जुड़ा है। चांद का जन्म कैसे हुआ? यह एक बड़ी वैज्ञानिक पहेली है। इस प्रश्न का कोई निर्णायक उत्तर अभी तक नहीं मिला है। वैज्ञानिक लगातार इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। एक फैक्ट यह बताया जाता है कि चांद और धरती दोनों एक ही हैं। मार्स जैसे आकार का कोई चीज आके भिड़ती है, फिर चांद वहां जम जाता है, धरती इवॉल्व हो जाती है कई बिलियन ईयर्स पहले। लेकिन और फैक्ट क्या है, खुद देखें आप यहां पर। चांद को लेकर सबसे पुख्ता थ्योरी अमेरिका के अपोलो मिशन की रिसर्च के बाद सामने आई। अपोलो मिशन अपने साथ चांद की सतह से चट्टानों के टुकड़े लेकर आया। इन टुकड़ों पर शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चंद्रमा 444 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया। 444 करोड़ साल पहले मंगल ग्रह के आकार का प्रोटोप्लैनेट पृथ्वी से टकराया। इस घटना को वैज्ञानिक जायंट इंपैक्ट कहते हैं। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। भीषण टक्कर से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई, जिससे चट्टानें पिघल गईं। इस टक्कर में गर्म गैस और भारी मलबा निकला। 20 करोड़ साल तक चांद की विशाल दरारों में गर्म गैस और लावा बहता रहा। करोड़ों साल बाद ये चट्टानें ठंडी होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। चट्टानों के इसी गोले को चंद्रमा कहा जाता है। कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स ब्रैनन के मुताबिक चांद पर मौजूद ज्वालामुखी पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के अंदर छिपे आयरन सल्फेट से है। इसी आधार पर दावा किया जाता है कि चांद में प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी मूल्यवान धातुओं की मौजूदगी है। चंद्रमा पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है। दरअसल चंद्रमा पर पलायन वेग करीब 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसलिए जिन गैसों के अणुओं की माध्य चाल 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक होती है, वे चंद्रमा की सतह को हमेशा के लिए छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं। लेकिन नासा के अपोलो 17 मिशन की रिसर्च के मुताबिक चांद पर बहुत कम मात्रा में हीलियम, नियॉन, अमोनिया, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें पाई गई। चांद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांजिशन ला सकता है और चांद पार्ट है एक ऐसी इकोनॉमी का जिसका नाम है लूनर इकोनॉमी, जिसमें भारत बहुत आगे जा सकता है। चंद्रयान 3 की सफलता के साथ ही भारत सुपर पावर देशों की सूची में शुमार हो जाएगा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन से देश के स्पेस सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिलेगा, अब ये जानिए। मिशन की सफलता से भारत के स्पेस प्रोग्राम में दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। चंद्रयान 3 की सफलता से केंद्र सरकार की प्राइवेट स्पेस लॉन्च योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। देश में उपग्रहों पर आधारित व्यवसायों में निवेश का अवसर बढ़ेंगे। भारत में स्पेस सेक्टर की नई स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। देश की निजी अंतरिक्ष कंपनियों के नए अवसर पैदा होंगे। ग्लोबल लॉन्च मार्केट में 5 गुना हिस्सेदारी बढ़ने का लक्ष्य है। मिशन चंद्रयान 3 से देश की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गगनयान, आदित्य L1 जैसे मिशन भारत को उभरती स्पेस पावर के तौर पर स्थापित करेंगे। लेकिन एक फैक्टर और है। वो फैक्टर यह है कि जब हम ये मिशन को थोड़े भी बहुत लेवल पर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो इसरो कई सारी और टेक्नोलॉजीज में बढ़त हासिल करता जा रहा है इस मिशन की वजह से, और वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बेचेगा। ऐसी कई टेक्नोलॉजी है जो चंद्रयान को लॉन्च करने में इस्तेमाल हुई, और वो टेक्नोलॉजी अब पूरी दुनिया को बेची जाएगी अलग अलग यूजेस के लिए। हो सकता है वो इम्प्लांट्स के लिए हो सकता है वो मेडिकल साइंस के लिए हो, लेकिन ऐसा होता है।